ईश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 10 और 11 पद में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। आमीन। आज मेरे प्रियो, हर भाई बहन धनी बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति धनी बनना चाहता है। एक धनी व्यक्ति को पूछो, वो और धनी बनना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति जो गरीब है वो तो खैर कोशिश ही करेगा कि मैं धनी बनूं। पर यहां पे लिखा है अगर हमें धनी बनना है तो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो बोने वाले को क्या करता है? बीज देता है। परमेश्वर किसको बीज देता है? सबसे पहले जो बोने वाला है। परमेश्वर ने अगर एक बार आपको बीज दे दिया और अगर आप उसको नहीं बोते हैं तो मेरे प्रियो, हम आशा ना करें कि दोबारा परमेश्वर हमें बीज दे। नहीं मिलेगा दोबारा बीज। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। वो क्या करेगा? बीज देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बीज देता है, लेकिन हम उस बीज को संभाल के रखते हैं, हम उसको बोते नहीं हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो पाते, हम धनी नहीं हो पाते, हम गरीब के गरीब रहते हैं, कर्ज के कर्ज में ही रहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है तुम धनवान हो और तुम धनवान किए जाओगे, पर कब? जब आप बोएंगे। मेरे प्रियो, हम बोना सीखें। हालेलुया। आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया हम प्रभु के लिए निकालने के लिए बड़े रोते हैं। प्रभु पूरी 10,000 थोड़ी मांग रहा। प्रभु कह रहा है तो अपनी खुशी से बिना कुड़कुड़ाए हुए बीज बो, बिना कुड़कुड़ाए तो दे तो सही मुझे, क्योंकि आगे लिखा है वो तुम्हें फलवंत करेगा और बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, बढ़ाना भी और फलवंत करना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। तो अगर हमें फलवंत होना है, हमें बढ़ना है, तो हमें बीज बोना बहुत जरूरी है। और जब हम बीज बोंगे हम 100% धनवान हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में, फलवंत करना परमेश्वर के हाथ में है। वजह से 126 उसका 5 और 6 पद में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोता है, आंसुओं के साथ बोता है, वो जय जयकार करके पूले बांधे हुए लौटेगा। बोला आंसुओं का मतलब हमें बहुत जरूरत है। 10,000 हमें महीने में मिलती है, हमें 10,000 की जरूरत है, पर उस जरूरत में से भी हमने आंसुओं के साथ 1,000, 1,500, 2,000 प्रभु के लिए निकाल दिया। मैं बता रहा हूं 8,000 फलवंत होगी आपकी। उस 8,000 में परमेश्वर ऐसा आशीष देगा, वो 8,000 आपकी कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, क्योंकि बढ़ाने वाला, फलवंत करने वाला परमेश्वर है। जब हमने आंसुओं के साथ जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर को दिया, हम फलवंत होंगे, हम बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। आज हम बीज बोना नहीं चाहते, इसलिए हम घटी में पड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, हम बीज बोएं। गलातियों की किताब और उसका 6 अध्याय
और उसका 7 और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। मेरे प्रियो, जो आप बोएंगे वो काटेंगे। खेत में अगर धान बोओगे तो धान ही काटोगे, दाल बोओगे तो दाल ही काटोगे। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। वैसे ही आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर 100% उसका 100 गुना बढ़कर आपको लौटाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बीज बोने वाले बने। आमीन, हालेलुया। लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है उस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत की कटनी काटेगा, लेकिन जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, आत्मा के लिए बोना, अनंत कटनी को काटना। मेरे प्रियो, हम शारीरिक बोने वाले नहीं हैं, हम आत्मिक बीज बोने वाले हैं, और बीज भी परमेश्वर ही देगा। तो मैंने कहा, अगर आप बोने वाले होंगे तो परमेश्वर आपको और बीज देगा। आज प्रभु ने आपको एक बीज दिया और एक बीज में से आपने बोया, परमेश्वर दूसरे दिन आपको 4 बढ़ा के 5 बीज देगा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा आपने बोया। पर अगर आप बोते नहीं हैं तो हम 4 की बाकी आशा नहीं रख सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हम बोने वाले बने। आमीन। जब आप बोते हैं आप रिजल्ट देखते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय में अगर उसके 4 पद आप देखते हैं तो वहां पे जो कुरनेलियुस ने जो बोया उसका उत्तर वहां पे आ रहा है। एक कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरा दान स्वर्ग में परमेश्वर को स्मरण हुआ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा। स्वर्गदूत कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम बीज बोएं। कुरनेलियुस की प्रार्थना का उत्तर, उसका दान का उत्तर कुरनेलियुस के पास आ रहा। मेरे प्रियो, हम बीज बोने वाले बने। पहला राजा 17 अध्याय उसका 8 से लेकर 16 तक हम पढ़ते हैं। वहां पे एक सरापत की विधवा है। सरापत की विधवा में अकाल पड़ा है पूरा शहर के अंदर, और उसके पास थोड़ा सा आटा है। ये ले अचानक से उस शहर में जाता है, वो लकड़ी बीनती हुई, ये ले उसको कहता है मुझे रोटी खिला दे। वो कहती मेरे पास तो है नहीं, थोड़ा सा है, मैं लकड़ी बीन के लेके जाऊंगा, तोड़ के ले जाऊंगा, घर लकड़ी आग जलाऊंगा, और जो मेरे पास है उसको मैं रोटी बना के मैं खाऊंगा, मेरा बेटा खाएगा और उसके बाद मर जाएंगे। एलिय्याह कहता है पहले मुझे खिला, तू मरेगी नहीं, तू चिंता मत कर, तू डर मत। और मेरे प्रियो, उसने एलिय्याह की आज्ञा को स्वीकार किया। एलिय्याह ने जो वचन दिया था उसको उसने स्वीकार किया। घर गई, रोटी बनाई, पहले एलिय्याह को खिलाया। क्या हुआ? पूरा अकाल के समय में उसके पास भरपूरी से अन्न रहा। उसने अपने पड़ोसियों को खिलाया, रिश्तेदारों को खिलाया, कई लोगों को उसने सप्लाई किया, कई लोगों को खिलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यीशु मसीह ने कहा 5000 से भी ज्यादा लोग वहां थे, तुम्हारे पास जो है मुझे दे दो। बोला हमारे पास तो 2 ही मछली है, 5 रोटी। बोला लाओ मुझे दो। उन्होंने दिया। यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खाना खिला दिया, 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। मेरे प्रियो, बोना, जब आप बोते हैं आप काटते हैं, और जब आप काटते हैं आप एक धनी व्यक्ति बनेंगे।
100% परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का वचन सत्य है तो हम बीज बोएं। जरूरी है कि हम बीज बोएं। इसहाक ने लिखा है अकाल के समय बोया और 100 गुना उसको मिला, क्योंकि उसने अकाल के समय बोया। इसलिए मेरे प्रियो हम बोएं। अगर हम बीज बोने वाले हैं हम काटेंगे, हम धनवान बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो जरूरी है हम बीज बोएं ईमानदारी के साथ। अगर महीने में 10,000 कमा रहे हैं, 1,000 रुपये प्रभु के लिए निकाले, उससे बढ़कर निकाले, उससे बढ़कर दें। क्योंकि तुम लिखा है जिसने तुम्हें बीज दिया है वो तुम्हें फलवंत करेगा और वो तुम्हें बढ़ाएगा। तो मेरे प्रियो उसने बीज हमें दिया है तो हम बोएं। एक व्यक्ति को 5 तोड़ा, एक को 3, एक को 1 दे दिया। 5 वाले ने 5 और कमाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला जा तू और 5 दे दिया। 3 वाले ने 3 और कमाए, बोला जा तू और 3 और पे अधिकार रख, 3 और दे दी। लेकिन एक ने कहा प्रभु मैंने तो दबा रखा था, क्योंकि तू कठोर मनुष्य है इसलिए मैंने दबा के रखा। प्रभु ने कहा खास जो तूने दबाया है, छुपाया है, खास तो उसको किसी को ब्याज पे दे देता तो मैं आता, उससे हम ब्याज सहित ले लेते। मेरे प्रियो बीज बोने वाला बने। जब आप बीज बोते हैं आप 100 गुना काटते हैं। इसलिए हम बीज बोएं। आमीन, हालेलुया। बीज बोना जरूरी है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर को दो, और इससे आप फलवंत होंगे, इससे आप बढ़ेंगे और आप एक धनी व्यक्ति बनेंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो हम बीज बोने वाले बने। सरापत की विधवा ने अकाल के समय में बीज बोया, इसलिए पूरा अकाल जब तक वहां रहा वो तृप्त रही। अगर आप तृप्त होना चाहते हैं, आप धनी होना चाहते हैं, आप बीज बोएं। इसहाक ने अकाल के समय में बोया, 100 गुना बढ़कर उसने काटा। अगर आप 100 गुना बढ़कर काटना चाहते हैं, आप बीज बोएं। जरूरी है हम अपना दान दशवांश दें अपने चर्च में। हालेलुया, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष है। जब हम बोते हैं परमेश्वर ध्यान से देखता है। इसलिए उसने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा जब तुम दान करो तो तुम्हारा दाहिना हाथ से तुम दान करते तो तुम्हारा बाएं हाथ को मालूम ना लगे। इसलिए मेरे प्रियो हम दान देने वाले बने, बीज बोने वाले बने, ताकि हम 100 गुना बढ़कर काटें, 100 गुना बढ़कर हम प्राप्त करें और हम एक धनी व्यक्ति बने। सो धनी व्यक्ति बनने के लिए हमेशा हम बीज बोएं। आए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। रखबा शानदार रबा पापा पापा और रलाबा शेरे रे 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 रेखा नामा शंदोरी अलबा पापा पापा उडगना शबला बला 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 रेखा नामा सुंदर रो बो 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 बो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो दुष्ट आत्मा आज बीज बोने से रोकती है, यीशु के नाम से हम घुड़कते हैं, यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं। प्रभु जो दुष्ट आत्मा में धनी होने से रोकती है, कर्ज में रखती, श्रापों में रखती, उस दुष्ट आत्मा के ऊपर हम आज्ञा करते हैं और फायर करते, तोड़ते हैं। उस कर्ज को, श्राप को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, फायर के साथ तोड़ देते हैं, खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस। प्रभु तूने कहा
जब तुम बीज बोओगे मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। प्रभु आप अपने बच्चों को जो बीज बोते हैं उन्हें फलवंत करें, उन्हें बढ़ाए प्रभु, उन्हें आशीषित करे प्रभु, 100 गुना बढ़कर फलवंत करे, 100 गुना बढ़कर बढ़ाए परमेश्वर, ताकि तेरे लोग आशीषित हों, गवाहियां बने प्रभु, धनवान बने परमेश्वर, ताकि आपके राज्य के लिए प्रभु अधिक से अधिक बोने वाले बने और देने वाले बने और आशीषित हो प्रभु, ताकि पिता आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा। प्रभु आपने ऐसे किया, तेरा धन्यवाद। अपने लोगों को आशीष का अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते। पिता आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। अपने लोगों को आशीष कर दिया, धन्यवाद। देने से उनके कर्ज टूटे, आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।